अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब दुनिया के अंदर किसी यतीम को तकलीफ दी जाती है, किसी यतीम बच्चे को दुख दिया जाता है, जब वो रोता है, जब उसके आंसू निकलते हैं, तो वो उसकी आओ बका की वजह से अल्लाह का अर्श कांपने लग जाता है, अल्लाह का अर्श हरकत में आ जाता है और रब्बे कायनात पूछता है, फरिश्तों देखो इस यतीम बच्चे को किसने रुलाया, जिसका बाप फौत हो चुका है, जिसका बाप दुनिया में नहीं रहा, उसके ऊपर बाप का साया नहीं है, बाप की शफकत नहीं है, इस बच्चे को, इस बंदे को किसने रुलाया, पता करके आओ। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत तक उसकी सदा और आओ बका जाती सीधी, और अल्लाह का अर्श भी उसके रोने से कांपता है कि यतीम के साथ इतनी सख्ती और ज्यादती किसने की है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस मुबारका में आता है कि जो यतीम के खाने पीने का इंतजाम करता है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है, उसके खाने पीने ज़रूरियात, उसकी तालीम एजुकेशन का इंतज़ाम करता है, रब्बे कायनात उस इंतज़ाम करने वाले के लिए जन्नत को लाजिम और वाजिब कर देता है, अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। और एक मकाम पे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा चाहता हो कि मेरा दिल नरम हो जाए, दिल में बड़ी कसावत हो, सख्ती हो, सलाबत हो, दिल इंतहाई जो है वो संग लाख बन चुका हो, सख्त बन चुका हो, पत्थरों की तरह बन चुका, और बंदा चाहता हो कि उसका दिल नरम हो जाए, मेरे आका फरमाते हैं वो यतीम के सर पे दस्ते शफकत फेरे, उनसे मोहब्बत करे, उनसे प्यार करे। बस ये वो अमल है जो दिल की सख्ती को खत्म कर देता है, दिल की सलाबत को खत्म कर देता है, दिल को रिक्कियत नरमी अता होती है, दिल को सुकून मिल जाता है। किस वजह से? फ़कत यतीम से मोहब्बत की वजह से, प्यार की वजह से। तो ये इतने अहमियत की चीज़ें कि यतीमों के साथ जिनके वालिदैन फौत हो चुके हो, बाप फौत हो चुका हो, मुआशरे के अंदर उनका कोई पुरसाने हाल ना हो, तो कुजा उनसे जुल्म किया जाए, उनके माल पे डाका मारा जाए, उनके साथ ज्यादती की जाए, बल्कि उनसे मोहब्बत और शफकत की जाए, तो अल्लाह उसके बदले जन्नत अता करता है।